नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है? प्रश्न 1। साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है? मतलब कि साहित्य में किस प्रजाति ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसका नाम मुंड या सबर नाम से है? वो है बी कोल। कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से विख्यात है, ठीक है? क्वेश्चन 17। उत्तराखंड राज्य में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है? वो है ए कोल को। क्वेश्चन नंबर 18। नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है? ये है सी कोल प्रजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं? ए शिव प्रसाद डबराल। अगला क्वेश्चन, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है? बी कोल प्रजाति में। अगला क्वेश्चन, दिखने में कुरूप व बद्धी प्रजाति होती थी? सी कोल। 22। अगला क्वेश्चन, किस पुराण में किरातों को बिल्ल कहा गया है? बिल्ल कहा गया है? ए स्कंद पुराण। 23। कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य हुआ? डी किरात का हुआ था, ठीक है? 24। असंगत युग्म का चयन करें। मुंडा वासा या बोली ये किरात प्रजाति है, ठीक है? ब्राह्मणकारी पालक व आखेटक किरात प्रजाति है। सी है इसका, ठीक है? किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति, ये असंगत युग्म है, ठीक है? 25। कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? बी विल्लव केदार। क्या था? बी विल्लव केदार। क्वेश्चन नंबर 26। सनना एवं बसेड़ी ग्राम के समाधान प्राप्त हुए? बी अल्मोड़ा से। 27। किस प्रागैतिहासिक स्थल से हत्थे युक्त कुतुब पर बना मोनाल बना चित्र मिला था? 27 का हो जाएगा, ये है सी मलारी गांव से मिला है ये, ठीक है? 28। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? लाखू गुफा स्वेल नदी के तट पर स्थित है, सही है। ग्वारख्य गुफा अलकनंदा के तट पर है। किमनी गांव पिंडर नदी के तट पर। हुडली गांव मंदाकिनी नदी के तट पर है, ये गलत है, ठीक है? 29। निम्न में से सुमेलित नहीं है? पनकुल पिथौरागढ़ में, फलसीमा अल्मोड़ा में, हुडली उत्तरकाशी में, पेटशाला आपका नैनीताल में नहीं है, अल्मोड़ा में है, ठीक है? सी हो जाएगा इसका, निम्न में सुमेलित नहीं है तो सी पेटशाला नैनीताल नहीं अल्मोड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 40। किस नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को सौका कहा जाता है? ए यमुना, बी अलकनंदा, सी काली या डी गंगा? इसका आंसर है सी काली। काली के किनारे रहने वाले भोटिया प्रजातियों को सौका कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41। नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करें, ठीक है? इसका हो जाएगा आंसर ए। वर्षा के देवता है गुरमा, व्यापार के देवता है आपके गबला,
भौतांतिक समूह का मिलान हो जाएगा आपका कुंज, और बोटियों में बिरादरी का सूचक राट कहलाता है। ठीक है, तीसरे में। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोटिया। बोटिया लोग क्या करते थे 1962 में, जब 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, घड़ियाल, गुंजाल, टोलिया, मरतोलिया व पांगती उपजातियां किस प्रजाति से संबंधित है? बी, भौतांतिक। तीसरा, धर्मा व ब्यास घाटी में रहने वाले बोटियों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? ए, रड बड़ प्रथा। ये रड नहीं होगा, रंगभंग प्रथा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, असंगत कथन का चयन करें। बी, गबला एवं गुरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता है। ये गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित गुफा कौन सी है? ए, लाकू गुफा। क्वेश्चन नंबर 6, किस गुफा में मिले शैल चित्रों की तुलना भीमबेटका के शैल चित्रों से की गई है? बी, लाखू गुफा। क्वेश्चन नंबर 7, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है? डी, यह है लाखू गुफा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लाखू गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? पशु और मानवों का। ठीक है, ए और बी, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? ए, लाखू गुफा। ए, लाखू गुफा में 3 शैल चित्रों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ स्थित है? सी, लाखू गुफा, जो कि अल्मोड़ा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से चमोली जनपद के डूंगरी गांव में स्थित गुफा है? बी, ग्वारखा गुफा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वारखा गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? सी, अलकनंदा नदी के तट पर ग्वारखा गुफा है। क्वेश्चन नंबर 13, पुरातत्वविदों की नज़र में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय किसे जाता है? ए, राकेश भट्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पशुओं को हाका देकर भगाना या घेरना किस गुफा का मुख्य विषय है? डी, ग्वारखा गुफा। 15, ग्वारखा गुफा से प्राप्त रंगीन चित्रों की संख्या? बी, 41। निम्न में से ग्वारखा गुफा से प्राप्त चित्र है? डी, मनुष्य के बाल और भेड़। ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 17, चमोली स्थित ग्वारखा उड़ियार में पशुओं से संबंधित चित्रों की संख्या थी? सी, 8 है। ठीक है, ग्वारखा गुफा में। क्वेश्चन नंबर 18, किस गांव से 5.2 किलोग्राम सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नर कंकाल मिले हैं? इसका है बी, मलारी गांव से मिला है। ठीक है, 5 सोने का मुखटा और मिट्टी के बर्तन और नर कंकाल, ये कहाँ से मिला है? मलारी गांव। 19,
किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे? इसका हो जाएगा आंसर सी, मल्लारी गांव। क्वेश्चन नंबर 20, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मल्लारी गांव का सर्वेक्षण किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये 2001 में होगा, 2002 होगा, ठीक है। 2002 में मल्लारी गांव का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पशु कंकाल की पहचान हिमालयी पशु वृषभ जम्बू चौबा के तौर पर हुई है? ए, मल्लारी गांव। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किनके द्वारा 1956 में मल्लारी गांव में समाधान की खोज की गई थी? बी, शिव प्रसाद डबराल। समाधान की खोज मल्लारी गांव में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डबराल जी द्वारा खोजे गए समाधानों को किस व्यक्ति ने खस प्रजाति के बताया है? यह है राहुल संकृत्यायन। 24, मल्लारी गांव किस जनपद में है? यह है चमोली में। थराली चमोली के निकट स्थित गांव कौन सा है? सी, यह है किमनी गांव। 26, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? ए, यह है पिंडर घाटी में, ठीक है। किमनी गांव कहाँ पे है? पिंडर घाटी, ए। 27, निम्न में से हल्के सफेद रंग के चित्रित पशुओं एवं हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सफेद रंग के, सफेद का हो जाएगा डी, किमनी गांव, ठीक है। 28, हुडली नामक स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आंसर बी, उत्तरकाशी में। दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनें। हुडली यमुना घाटी में स्थित है। हुडली स्थान से प्राप्त शैलाश्रयों से नीले रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये यह मंदाकिनी पिंड घाटी के मध्य है, सी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 30, लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए? डी, लोथाप से, ठीक है। लाल रंग का वो मिला है शैलाश्रय। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? लोथाप, अल्मोड़ा में। 32, मनुष्य को आखेट करते हुए और सामूहिक नृत्य शैल चित्र कहाँ से मिला है? लोथाप से। फड़का नौली एवं पेटशाला स्थलों की खोज किसके द्वारा की गई? यशोधर मठपाल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फड़का नौली की खोज 1985 में, सही है। पेटशाला की खोज 1989 सही है। पेटशाला एवं फड़का नौला संयुक्त नहीं, ठीक है। डी गलत है, ठीक है। फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रय में 8, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से अल्मोड़ा के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र प्राप्त हुए? सी, काला माटी और मल्ला पैनाली, ठीक है। ये और भी दोनों है, तो सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, फड़का नौली से प्राप्त शैलाश्रयों की संख्या है? ए, 3। फलसीमा नामक स्थान किस जिले में है? यह है अल्मोड़ा में, बी, ठीक है, अल्मोड़ा में। 38, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? यह फलसीमा ही है, ए। 39, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? सी, 1989 में, ठीक है। बनकोट जो कि पिथौरागढ़ में। बनकोट किस जनपद में स्थित है? इसका बी, पिथौरागढ़। 41, बनकोट पिथौरागढ़ से कितने ताम्र मानव आकृतियां मिली? यह ए, 8। 42, बनकोट से प्राप्त ताम्र उपकरण
किस जनपद के राजकीय संग्रहालय में रखे गए? ये रखा हुआ है अल्मोड़ा में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।